ये जो सीक्रेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और केपी में इसको मिस नहीं करना है जो सचिन जी ने मिस कर दिया इस चार्ट में। वो कैसे है, आपको लाइव इंस्टेंट एग्जांपल अभी मिलेगा कि ठीक है। सचिन जी 3 जनवरी को ही बीमार क्यों पड़े, और बीमारी भयानक ही क्यों थी, हम्म। पेनफुल ही क्यों था, और हम्म। 3 तारीख ही क्यों था, 3 जनवरी ही क्यों था। ठीक है, हम्म। तो शुरुआत हम उसी से करते हैं, क्योंकि केपी में हिडन सीक्रेट की भरमार है। हम्म। सचिन जी एक बार चार्ट अपना कंफर्म कर लेना, यही चार्ट है ना आपकी? जी भैया। 5/4/1981, 5:05। जी भैया। ठीक है, परभनी में है ना? जी भैया। बस ठीक है। चलो चलो, मिल गया। अब देखो आप, आज मैं 2 चीज आप लोग को पढ़ाऊंगा। पहला तो ये हिडन सीक्रेट है, और दूसरा थोड़ा सा बीटीआर करना बताऊंगा, बट टाइम रेक्टिफिकेशंस। ठीक है ना, कि हम्म। जनरली कैसे करते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत अनुमान हो जाए। और एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ नॉर्मल कुछ नहीं होता, यहाँ धीरे धीरे चीजों को सीखने से अपने से ही सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? हम्म। तो इसके लिए प्रैक्टिस मेन है। अभी मून की दशा चल रही है एमडी, राहु की एडी चल रही है सचिन जी की। हम्म। तो सबसे पहले राहु आ गया, तो राहु सुनते ही डर लग गया। मून राहु तो दोनों ही ऐसे हैं। दोनों ही है। तो अभी क्या ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो मैं बोल सकता था कि भाई चलो, कहीं ना कहीं बचे हुए मून थे। बैलेंस है। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि एक एवरेज इंसान जितना ट्रैवलिंग कर सकता है उससे बहुत ज्यादा ये कर रहे थे। हम्म। ये तीसरे घर का यूज बहुत ज्यादा कर रहे थे। ठीक। हम्म। ठीक है, अभी क्या है कि हम अगर एक बार एडी को पकड़ते हैं, राहु को, तो राहु के स्क्रिप्ट में नंबर क्या दिखा रहा है मेरे को, तारक? राहु की स्क्रिप्ट में 156। 156। 156, और उसका एनएल जो है, रिजल्ट जो है 1712। जुपिटर भी 7 10 11 दे रहा है। 1711 क्वालिटी भी ठीक है। क्वालिटी भी ठीक है। ठीक है ना? हम्म। और राहु जो 5 नंबर सोर्स लेवल पे दे रहा है, तो ये प्रॉमिस दे रहा है कि कहीं ना कहीं मैं हेल्थ को ठीक कर दूंगा। ठीक है। हाँ। 1 नंबर भी आ रहा है, वो भी हम्म। प्रोमिनेंट आ रहा है। बढ़िया है। रिजल्ट भी प्रोमिनेंट। और सबलॉर्ड लेवल पे भी बहुत बढ़िया है। हम्म। हम्म। ठीक है ना, यानी हेल्थ भी बढ़िया देगा और पैसे भी बढ़िया देगा। 6 11 भी आ रहा है। हाँ। हम्म। और शनि में जो 12 नंबर आ रहा है, तो ये 12 नंबर को यूज सचिन जी कर ही रहे हैं। बहुत चीज ट्रैवल करके बाहर जाने जाना, में। बाहर करना। ठीक है ना, हम्म। हम्म। खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। हम्म। तो राहु को देख के तो भाई मुझे कुछ राहु खराब प्लेनेट इनका दिख नहीं रहा। हम्म। दूसरी बात है, एपी चार्ट में ये 5वें घर पे बैठा है, हम्म। 5th हाउस पे बैठा है ना। हम्म। हम्म। यानी इस एडी में तो गारंटी है कि अगर मैं सचिन जी को ऊपर से फेंक भी दूंगा तो राहु बचा लेगा। हम्म। ठीक है तारक? हम्म। लेकिन सचिन जी बोल रहे कि भैया मुझे प्रॉब्लम बहुत भयंकर हो गई, सीवियर हो गई, हम्म। पेनफुल हो गया। तो कहाँ चूक हो गई, वीनस। क्या चीज हमने मिस कर दिया, क्या देखना हम भूल गए? हम्म। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में गलत कुछ नहीं होता, देखने का नजरिया गलत हो सकता है, आपको नहीं दिख रहा हो। ठीक है ना? अभी हम थोड़ा सा इनके पीडी पे चलते हैं। हम्म। जो पीडी इनकी 3 1 को लगी है, हम्म। वीनस की। हमने अभी तक जितने भी क्लासेस किया है, आपने देखा होगा 2 3 श्योर शॉट जिसको मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं, अगर आप उस पर देख लो,
तो किसी की भी आप सही घटना बता दोगे आप कि वो घर के जगह के कब गया, वो कब आएगा, उसकी नौकरी में सस्पेंड हुआ है, उसको बहाली कब होगी, वो जेल गया है तो उसको बेल कब होगी, आप आराम से देख के बताओगे। तो मेरी नजर वीनस पे पड़ गई हम्म कि वीनस पीडी आ गया, 3/1/2025 से इनकी पीडी लगी, और ये अभी पीडी इनकी चलेगी, हाँ, मतलब ये छोड़ने वाली पीडी तो नहीं है भैया, अप्रैल तक। हम्म अप्रैल तक है। लेकिन भाई हमने केपी में पढ़ा, और केपी का थंब रूल है कि रिजल्ट तो हमें नक्षत्र लौट देते हैं, हम्म ठीक है ना। अगर मैं मून की एमडी पे भी चला जाऊं तो भी मुझे खराब कुछ नहीं दिख रहा है। हम्म क्या तारक, आपको खराब दिख रहा है कुछ? ना, नहीं ऊपर नहीं, से नीचे तक एक नंबर है। नमस्कार अमित जी। फाइव संदीप भी भैया है। नमस्कार। 2 भी है, 5 भी है, 9 भी है। कह रहा हूँ कि अभी सचिन जी की चार्ट लगी हुई है, ये बहुत बीमार थे, अगले 10-12 दिन से सीवियर थी इनकी, ओके। ठीक है। तो हमने ये चार्ट उनका लगाया और लगा के कोशिश की कि भाई ये बीमार क्यों पड़े, ओके अमित जी, और 3 जनवरी को ही क्यों पड़े। समझ गया। तो इनकी चार्ट पे ऊपर देखो, वीनस की जो पीडी है वो हाँ, 3 जनवरी को लगी है, इनकी ठीक है। मून की महादशा चल रही है क्या? मून की महादशा चल रही है, तो मून भी ओके। नंबर बढ़िया दे रहा है, और हम एडी पे आ जाते हैं, क्योंकि हम्म, अल्टीमेट जो मेन इन्वायरमेंट की जो है वो प्रॉमिस एडी से आती है। एडी से आती तो हमने राहु को पकड़ा, है। और राहु का नंबर मुझे बहुत बढ़िया मिला, हेल्थ वाइज वन अच्छा फाइव इलेवन का नंबर आ रहा है, ठीक है ना। जी। लेकिन प्रॉब्लम जो सीवियर हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई तो प्लेनेट इन्वॉल्व हुआ होगा, बिल्कुल। उस हिडन प्लेनेट को खोजना है। वो हिडन सीक्रेट क्या है आज आपको पता चलेगा। वीनस। और विश्वास कर लो आप, यही चीज मैं आज पढ़ाने वाला था आपको, और बाय डिफॉल्ट सचिन जी का आज ये कॉल आ गया। तो इसको लक्षण शास्त्र भी कहते हैं, हम्म, ओके ठीक है। जी। यही चीज मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ, जो बहुत कॉस्टली है ये, कि आप अपने इंट्यूशन की यूज करो, क्या हम्म, दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उसको फील करो। हम्म, तो हमें वीनस दिखा 3/1/2025, लेकिन मुझे वीनस से कोई लेना देना नहीं है, हम्म, क्योंकि केपी में रिजल्ट तो भाई राहु ने देना है। राहु हम्म, का जो नक्षत्र है मुझे बढ़िया दिख रहा है। हम्म, तो चूक क्या हो गई, चूक ये हो गई, भले आपकी राहु की पीढ़ी चल रही हो, राहु की एडी चल रही हो, अगर पेन आया है तो कौन से घर से आया है अनिका जी? 8th एट हाउस है। से। पेन अगर आया है तो 8 हाउस से आया है, उसका सब लॉर्ड वीनस है। का सबलॉर्ड वीनस है। हम्म यानी ये वीनस चीख चीख के कह रहा है आपको कि भैया मैं पेन दूंगा आपको, अगर रोक सको तो रोक लो। हम्म वीनस जो है वो कह रहा है कि मैं आपको प्रॉब्लम और पेन भर के दूंगा। वीनस का एस्पेक्ट भी तो है। तो अभी क्या है कि अगर आप वीनस की एक्सपेक्ट कहाँ से देखोगे आप? सेकंड लगना चार्ट से नहीं। अभी तो आप वैदिक से देख रहे हो, हाँ। अभी तो आप वैदिक से देख रहे हो। तो अगर हम वैदिक से देखें तो 2 4 9 वहां भी आ रहा है, पर एक्सपेक्ट 8 को कर रहा है, हम्म लेकिन नंबर्स तो वहां भी बढ़िया आ रहा है। तो हम्म केपी की फाइन ट्यून का फिर मतलब क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा कि केपी के जो 8वें के जो स्क्रिप्ट में ये जो हम्म, वीनस आपको दिख रहा है, मिल रहा है सब लॉर्ड में। ये बहुत बड़ा दावेदार है हम्म पेन देने के लिए, पेन देने के लिए। तो वीनस की पीढ़ी जैसे चालू हुई, ये 8वां घर एक्टिव कर दिया। हम्म बात आपको समझ में आ रही है ना? हम्म, हम्म वीनस की पीढ़ी हो गई तो ये 8वां घर
चालू कर दिया हम्म, और इसने हम्म, पेन देना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। इनको क्या प्रॉब्लम हुई थी? पैंक्रियास में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। और जो वेन्स है वो नैरो हो जा रहे हैं, छोटा हो जा रहा है। तो तो मरकरी इन्वॉल्वमेंट है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड, वीनस यही का चीज। नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी बस, से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा था। तो अभी देखो वीनस यहाँ पे 1 3 8 दिखा रहा है। हाँ। मरकरी जो उसका एनएल है वो 1 4 5 दिखा रहा है। हम्म। और वीनस अनटेनेंटेड है। हाँ, वीनस जो है वो अनटेनेंटेड है। तो वीनस दे रहा है। तो यहाँ 8वां घर प्रोमिनेंट आ गया। हम्म, 8वां घर प्रोमिनेंट आ गया। नक्षत्र लेवल पे 4 और 5 दोनों आ रहा है। ठीक हो जाएंगे। 5 का नेगेशन भी है और हाँ। 5 बढ़िया भी है। यानी कभी बढ़िया हो जाएंगे, फिर इनको जाना पड़ेगा थोड़ा चेकअप के लिए, फिर ये पूरी पीढ़ी वीनस में चलेगी, हम्म, ठीक है। अभी एक चीज और है, इनके स्क्रिप्ट में अगर देखा जाए तो वीनस किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना। आप नोटिस करो, ये पूरे चार्ट को रीड करो तो आपको हिडन सीक्रेट अभी बताऊंगा मैं। कोई भी जगह वीनस आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे अगर जुपिटर की स्क्रिप्ट में देखो वीनस नहीं है, सैटर्न में नहीं है, कहीं नहीं, इसका मतलब वीनस जो है वो कहीं पे भी नक्षत्र नहीं बना। सही है ना? दिख रहा है हम्म, ना तारक? हम्म, सचिन जी बात पकड़े हो ना आप? जी भैया। वीनस आपके चार्ट में यूटी है, अनटेनेंटेड है। अगर मैं एक बार ये मान लेता कि वीनस जो है वो टेनेंटेड प्लैनेट होता, वीनस जो है वो टेनेंटेड होता और वो जुपिटर का एनएल होता, मून की जगह ये वीनस होता, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल देता, मान लो, तब क्या होता तारक? प्रॉब्लम तो अब बीमारी होता। मरकरी में दिक्कत आती है। नहीं नहीं, अभी आप देखो, मरकरी मैंने रिजल्ट देता ना फिर। देखो अभी क्या है कि हमने बोला कि मान लो जुपिटर का एनएल वीनस होता हम्म, और वीनस 8वें घर को लेके चल भी रहा है। हम्म, अच्छा अच्छा 138। अरे भाई 8 हाउस को प्रोमिनेंट, 8 हाउस का सबलॉर्ड है, बाकी नंबर छोड़ दो आप। हम्म, 8 हाउस का सबलॉर्ड है, प्रबल दावेदार है। अगर कोई प्लेनेट 7th कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है, 7वें घर का कस्पल सबलॉर्ड है, वो अपनी दशा में शादी करवा देगा, भले वो 1 7 11 नहीं दिखा रहा हो, 2 7 11 नहीं दिखा रहा हो, छोड़ दो, भूल जाओ आप। भले उसके नंबर 2 7 11 के नहीं हो, हम्म, तो भी वो अपने दशा में शादी करवा देगा। क्यों? क्योंकि वो 7वें घर का प्रबल दावेदार है, हम्म, उसके पास पूरी ऑथोरिटी है। तो अभी मान लो वीनस एक बार के लिए अगर जुपिटर का एनएल होता, ठीक है, हम्म, और मार्स का एनएल होता, यहां भी मैं वीनस लिख दिया, मरकरी नहीं होता, तो क्या होता? मैं वो आपसे जानना चाहता हूं। वो 8 हाउस का कस्पर सबलॉट रहता संग में, वो जुपिटर का भी एनएल होता और मार्स का भी एनएल होता, क्या होता तारक? जुपिटर और मार्स की दशा में उनको पीड़ा आती। जुपिटर और मार्स की दशा में इनको पीड़ा आती। हम्म, हम्म, वेरी गुड, यही सुनना चाहता था मैं, कि जब भी अगर मान लो कोई 8वें घर का सबलॉट किसी का एनएल भी बन जाए, तो जुपिटर की दशा में भी उसको पेन होगी 8वें घर से, हाँ, क्योंकि वो 8वें घर को लेके चल रहा है। हाँ, और मार्स के दशा में भी उसको पेन होगी, हम्म, क्योंकि 8वें घर को लेके चल रहा है। हम्म, अगर ये कहीं का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना, तब क्या होगा? जैसे इनके सोर्स। केस में है, हम्म, ये किसी का एनएल ही नहीं बना, तो क्या होगा? ये अपनी दशा में ही अपनी पूरा दशा रिजल्ट में देगा। भी रिजल्ट देगी। हाँ। ये चीज को आपको भूलना नहीं है। हम्म, हाँ, संदीप भैया समझ में आ रही है? अगर आपने ये जी चीज अमित पढ़ जी। लिया, आप बहुत बारीकी से सुनो, आप कोई भी चार्ट किसी की खोलना है और उसके 8 का जो है ना
8वें घर का कक्ष पे चली जाना है। जी अमित जी। ये 8वें घर के कक्ष पे ये जो 3 नंबर आ रहे हैं, मार्स, वीनस मार्स, और मरकरी, मर्क्यूरी। ये तीनों जानते हो ये दावेदार है, ये तीनों दावेदार है इसको पेन देने के लिए। यानी अभी तो मैं वीनस पे पड़ा हुआ था, लेकिन मार्स भी और यहाँ मरकरी भी। मार्स भी है हम्म, और मरकरी भी है। हम्म, यहाँ मार्स भी है और मर्क्यूरी। मरकरी भी है। ठीक है, एक छोटा सा और इसमें चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये थोड़ा सा हाई है, थोड़ा समझो आप, बढ़िया लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ कब चार्ट खोलो और 8वें का देखो। ये वीनस 8वें घर का जो बना हुआ था, ये मान लो ये किसी और का भी एनएल बना होता, तो मान लो मून में होता तो मून की दशा में प्रॉब्लम आती, मार्स में आती, ये आती, लेकिन ये यूटी बना हुआ है तो ये बच गए, ये बच गए। हम्म, चलो कोई बात नहीं, अभी मार्स पे आते हैं। मार्स क्या किसी का एनएल बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, ये फिर बच गए। यानी मार्स अपनी दशा में फुल फ्लेज आपको प्रॉब्लम देगा, फुल फ्लेज आपको प्रॉब्लम देगा। लेकिन अगर मान लो ये मार्स किसी और का एनएल बना रहता, तो ये उसकी दशा में भी प्रॉब्लम देगा आपको। हम्म, इस चीज को भूलना नहीं है, इस चीज को दिमाग में आपको चिपका के रख लेना है। जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल देख लो आप, कि वीनस ये 8वें घर का बना है और पहले घर का बना है, बना हुआ है ना। हम्म, तो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट और 8 दोनों का दावेदारी इसके पास है। भी एनएल लेवल पे आ जाओ, 11वें घर पे भी है। 11th हाउस क्या चीज का है? गेन इच्छा कार्ड, पूर्ति का है, गैस का। गेंस का सोशल है। कनेक्टिविटी। हम्म, हाँ, अभी सोशल आप इनसे कनेक्टिविटी। इतना इतना पूछ लो सचिन जी से कि लाभ इनका बंद नहीं हुआ है, हम्म, इनका लाभ गेंस जो है वो बंद नहीं हुआ है। नहीं, वो मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उससे कई गुना ज्यादा आ रहा है। बातें आप सुन रहे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये हिडन सीक्रेट है। ये चीज को आप अगर पकड़ लोगे, आप केपी की मास्टरी कर लोगे आप। संदीप जी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आप 8वें घर को देख के आप डर रहे थे, बंदा पीड़ा में होगा, बंदा से पैसे कैसे मांगू, बंदा भी बीमार होगा। अरे बंदा बीमार तो होगा, उसके गेन्स इतने हैं कि वो कोई फर्क नहीं है। वो जब जब वीनस ऑपरेट करेगा, वो पेन विथ गेन देगा, समझिए अमित जी। पेन विथ गेन। जैसे किसी का मान लो 8वें घर का सबलॉट और दूसरे घर का भी सबलॉट सेम होगा, तो क्या जी होगा, पेन भी आएगी लेकिन पैसे भी आएंगे, पेन भी आएगी पैसे भी आएंगे। ठीक है, तो जी। अभी क्या है, इनको क्या बोलोगे आप कि भैया वीनस लेके चल रहे हो, भगवान से क्या बोलोगे आप कि भैया, मैं तो बोलूंगा कि वीनस जब जब ऑपरेट करेगा तो ही इनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। अनएक्सपेक्टेड क्यों? क्योंकि वीनस ये इस 11th का नक्षत्र लॉर्ड भी है और यूटी भी है, पावरफुल प्लेनेट है, पावरफुल प्लेनेट है। तो भैया सवाल ये आता है कि आप इनसे डोनेशन क्या करवाओगे? पेन तो आ रही है ना, पेन तो आ रही है। भाई अगर मैं वीनस का चीज डोनेट करूंगा तो क्या मेरे गेन्स खत्म हो जाएंगे? लोग ऐसे ही करते हैं ना, यही मिथ है ना। हाँ। लेकिन अभी पेन आ रही है, आपको वीनस की डोनेशन करनी है। वीनस वाइफ है, वीनस क्या है, वाइफ है। यानी अगर वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर इनको प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप कारक तत्व का यूज करके बोल सकते हो कि इनकी वाइफ को प्रॉब्लम हो जाएगी। बात आप समझ में क्या कह रहा हूं? जी अमित जी। आप पेन ऐसे पकड़ लो, अभी हम सिर्फ वीनस पे आज पकड़ के रखेंगे, इनके वीनस को छोड़ेंगे ही नहीं, वीनस को हम छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वीनस इनके चार्ट में यूटी भी है। अगर यूटी नहीं भी होता और ये कब्ज चार्ट में कहीं बैठा होता, तो भी पावरफुल है ये, तो भी ये पावरफुल है।
लेकिन ये हमें इत्तेफाक से मिल गया कि वीनस इनके चार्ट में यूटी है, यानी पहला नंबर पे वीनस सब लॉट बना हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ जितनी भी इनकी प्रॉब्लम हो जाए बड़ी सी बड़ी, एक नंबर आ रहा है, हेल्थ आगे चल के मेंटेन रहेगा। ठीक है तारक, हम्म। बोल सकते हैं। हम्म। फिफ्थ का सब लॉट बना हुआ है, ठीक। कागज पे लिख के दे देना सचिन जी, डरने की बात नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, हम्म। आप रिकवर कर जाओगे। हम्म। ठीक है, अमित जी, सचिन जी को डायबिटीज है क्या? बिल्कुल जी है, भैया। बिल्कुल है, हाई डायबिटीज है, इंसुलिन लेते हो? बिल्कुल। हाँ। हम्म, ठीक है, ठीक। अब प्रॉब्लम पकड़ लो मैं क्या कह रहा हूँ। आज आप वीनस पे मास्टरी करके निकलोगे संदीप जी, आप एपी में, ठीक है अमित जी। यूपी पे आज आप मास्टरी करके निकलोगे। अब देखते रहो आप, ये वीनस जो है इनके चार्ट में भर भर कर भरा हुआ है, चौथे का सब लॉर्ड है, यानी अभी तक ये मूवमेंट में कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, घर पे रुक नहीं रहे थे। जैसे वीनस आ गया 3 जनवरी को और चौथे घर इनका एक्टिव हो गया, यानी घर पे लाके पटक दिया। सही हम्म। है सचिन जी, यस हम्म। और नो से बोलते रहिएगा आप। जी भैया। जी भैया। यानी घर पे आके सही है। पटक दिया, यानी किसी को घर बुलाना हो और घर पे वो टिकना हो तो उसकी चार्ट पे आप देख लेना, उसके चार्ट पे चौथे घर पे क्या दिखा रहा है, आप बोल दो। ठीक है, पांचवा घर आ गया, बच्चों के साथ अभी आ गए अपने पास, बच्चों से दूर चल रहे थे। ठीक है, छठा घर आ गया, बीमारी के साथ आया, लेकिन भी पैसे आ गए। आएंगे। हम्म। सातवां घर आ गया, वाइफ के पास आ गए। हम्म। 12th 12 भी आ हाउस गए। आया है, यानी खर्चा भी हो हॉस्पिटल गया। विजिट हुआ है, कुछ हम्म। खर्चे हुए हैं। हम्म। ठीक है सचिन जी, जी भैया। हुए। ये वीनस का स्क्रिप्ट आपको दिख रहा है। जी भैया। सबलॉट में एक 8 आ रहा है, आठवां अगर पीड़ा भयंकर देगा, सबलॉट सबसे पावरफुल हो रहा है कोई भी कप्स में, आपको भयंकर दे रही है। पहला नंबर आपको बचाया, यानी अगर ये पैंक्रिस फट जाता और भी बहुत कुछ होता तो आपके साथ और भी बहुत सारी दुर्घटना घट जाती, जी लेकिन भैया। आपके पास एक सपोर्ट है। ठीक है, 11वें का आपका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है वीनस, चिंता की बात नहीं है, घर पे भी रहोगे, आमदनी चालू रहेगी, फायदे में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, करना क्या है, करना सिर्फ 3-4 चीज है। जब ये पांचवा घर दिखा रहा है, अब यहाँ से रेमेडी भी आप ले लो, फिफ्थ हाउस आप दिखा रहा है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। क्यों? क्योंकि दशा बोल रहा है 5 नंबर, दशा ने बोला 5 नंबर, तो 5 नंबर बच्चों के साथ रहना है, इंटरटेनमेंट मोड में रहना है, यानी पिक्चर उच्चर आप देखते रहो, खुश रहने की आदत डाल लो, क्योंकि आपको एक्ट लाइक दशा, सर का मेरे गोल्डन लाइन है ये, जैसा दशा है उस तरह से आप एक्ट करना शुरू करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। फोर्थ नंबर है, आप घर पे आ गए हो, घर पे आपकी मदर है, स्पेंड टाइम विथ योर मदर ऑल्सो। ठीक है, सेवेंथ नंबर है वाइफ, यू शुड हैव टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विथ योर वाइफ, अच्छे रिलेशन वाइफ के साथ आपको मेंटेन करनी है। प्लस वीनस इज हाइजीन ऑल्सो, संदीप भैया की तरह दिन में 2-3 बार नहाना है और 2-3 बार कपड़े बदलने हैं। ये फैक्ट है, हंसने की नहीं है संदीप भैया, सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, लोगों को हंसी आएगी पर यही रेमेडी है, वीनस की यही रेमेडी है। ठीक है, और अभी दही वही से ये सब चीज को परहेज करना है, ये सब चीज की डोनेशन करो। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अमित जी, बताओ सर हाइजीन आप। के हाइजीन के ऊपर बात चली है। हम्म ठीक है, कुछ दिखाता हूँ अभी। हम्म कैमरा, ये देखिए, मतलब हाइजीन का जो कीड़ा होता है ना, वो मैं देख लिया संदीप जी, आपको बोलना नहीं होगा, आपके नाम में ही है। ये जो है ना, तौलिया है हम्म, ये, मैं समझ गया तौलिया मैं। के अंदर लपेट के रखे हुए कपड़े। हम्म, मैं समझ गया हूँ।
इस अलमारी में 2 खाने हैं। हम्म। ये जैसे डेली यूज के कपड़े, और ये एकदम जो नए कपड़े हैं ना, इनको भी तौलियों में लपेट के रखा हुआ है। सचिन जी, आपको भी मेंटेन करनी है ऐसी हैबिट्स? जी पूछो भैया। क्यों। आप पूछो क्यों क्यों। भैया? आप बोलोगे अरे भैया ये तो 3 महीने की बात है, अप्रैल के बाद मेरी पीढ़ी बदल जाएगी, जी भैया। तो मुझे संदीप मित्तल बनने की क्या दरकार है? दरकार इसलिए है आपको कि आपके जो ये प्लेनेट चार्ट में, अभी आप प्लेनेट चार्ट पे आ जाओ। सन, जिसका सबलॉर्ड वीनस है। मार्स, जिसका सबलॉर्ड वीनस है। वीनस, जो खुद वीनस का सबलॉर्ड बना हुआ है। बात आप समझ रहे हो? यानी कहीं ना कहीं आपके प्लेनेट में इधर हो गए 2 और इधर हो गए 3। 3 4 प्लेनेट आपके हर समय वीनस ऑपरेट करके रखेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां तो उसने डायरेक्ट कर दिया। यानी मैं आपको ये बोल सकता हूं, मैं आपको ये बोल सकता हूं कि सचिन जी, 8वां घर पेन का भी है। भले आपको गेन्स हो रहे हैं, भले आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक पेन आपके लाइफ में कंटिन्यू, पैरेलल चल रहा है। बात आप पकड़ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी भैया। आप अगर इसी स्क्रिप्ट को आज आप लोग पढ़ लोगे, दिमाग में बैठा लोगे, चाट लोगे, तो बहुत कुछ डिकोड हो जाएगा। हमने इनका वीनस प्लैनेट को डिकोड कर लिया। वीनस ये प्लैनेट है जो इनको बोल रहा है, वो कसम खा के आया भीष्म पितामह की तरह। वो प्रतिज्ञाबद्ध है, उसके पास प्रतिज्ञाबद्ध है कि वो ये काम करेगा, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। 8वें घर को मैं लेके चलूंगा, पेन मैं लेके चलूंगा, पेन मैं लेके चलूंगा। यानी सूर्य की भी जब एडीपीडी आएगी तो कहीं ना कहीं 8वां घर ऑपरेट हो जाएगा। मार्स की भी आएगी तो भी ऑपरेट हो जाएगा। वीनस की आएगी तो ऑपरेट होना ही है इसको। बात आप पकड़ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं सचिन जी? जी ठीक है। भैया। अभी 8वें घर के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की एक बुक्स रखनी है, उसको पढ़ते रहना है, टूर पे भी। जी भैया। आपको वो टूर पे भी पढ़ते रहना है। जी भैया। ठीक है। और हाइजीन मेंटेन आपको करनी है, दिन में 2 बार कपड़े बदलने हैं। बाकी हाइजीन की डेफिनेशन और हाइजीन कैसे रहना है, आप कांटेक्ट टू मिस्टर संदीप मित्तल इमीडिएटली। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप इसको मजाक में मत लेना। अगर आपने ये चीज जी अपना भैया। लिया तो बहुत हद तक आप वीनस को कंट्रोल कर लोगे आप। ठीक है भैया। वीनस पैसा, वीनस हाइजीन, वीनस वाइफ, वीनस इज भोग विलास। इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है आपको वो सीखनी होगी, क्योंकि ये प्लेनेट बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। बात पकड़ जी ली आप भैया। मैं क्या कह रहा हूं? जी भैया। तो अभी ये पीढ़ी निकल जाएगी तो कुछ रिलीफ मिलेगी, लेकिन फिर सन आ रहा है, मुझे फिर थोड़ा सा डर लग रहा है। जैसे आपके चार्ट में एक क्या विडंबना है कि आपके, अगर मैं ये वाले चार्ट पे देखूं, फर्स्ट हाउस पे देखूं, केपी पे 1 2 3 4 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर आप वैदिक पे भी चले जाओ, अपने राशि चार्ट पे भी, तो 2 2 4 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं और 2 सामने है, यानी 7 प्लैनेट आपके कंजंक्ट है। जी भैया। बात आप पकड़ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई चीज आपको एक्टिव करके रखेगा। यानी 2 और 8, 2 और 8, यानी आपके दूसरे घर से और 8वें घर से कुछ ना कुछ होती रहेगी। पैसे के बहुत सोर्स होंगे आपके, और पेन के भी बहुत सोर्स होंगे आपके। पैसे के बहुत सोर्स होंगे आपके, और पेन के भी बहुत सोर्स होंगे आपके। ना पैसा खत्म होने वाला है और ना पेन खत्म होने वाला है। अब इस दोनों की आर्ट आपको करनी है। बात समझ में आ गई सर जी मैं क्या कह रहा हूँ? जी भैया। वीनस वीनस वीनस,
मैं फिर कह रहा हूं, वीनस को कैसे करना है ये आपके ऊपर में है। ठीक है, अभी मरकरी को भी ले लो, क्योंकि वीनस का जो एनएल है वो मरकरी है, यानी आठवें घर से कहीं ना कहीं ये भी कनेक्टेड है, और आठवें घर का ये सब लॉर्ड भी है। आठवें घर का ये सब लॉर्ड भी है, ठीक है ना। इसीलिए मरकरी पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, जी भैया। मरकरी पे भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे घर में कोई भी, ये लाल किताब का उपाय है, शंख कौड़ी सिर्फ गाने बजाने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखना नहीं है। वो बुक्स जो पढ़ते नहीं हो उसको इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। और हरे सामान का ज्यादा प्रयोग अभी करनी नहीं है। हरा चना भिगा के पक्षियों को खिलानी है। समझ में आ जी गई। भैया। और बहन जी बेटी भैया। बुआ है तो उसकी यहाँ मिठाई उठाई भेज दो आप, संक्रांति आ गई है। ठीक है। इमीडिएट बेसिस पे ये काम आपको करना है, ठीक है। ठीक है। जी भैया। और इस चीज पे मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने पे काम करो, फोकस करो अपने आप पे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने आप पे फोकस करो आप अपने आप पे अगर फोकस करोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आपके चार्ट में एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। उस चीज को आपको एक्टिवेट कर लो आप। बात समझ में आ गई ना। तो ये पीडी जी जो है भैया। ये चलेगी चलेगी, इस पीडी तक संभलना है, और इसके बाद फिर काम पे आपको लग जाना है, जी भैया। ठीक है ना। ठीक है भैया। और कुछ तारक। भैया ये पैनक्रेटिस का क्रिटिकल, मतलब ये बीमारी ही क्रिटिकल देखो है, आपको तो अगर ये देखा जाए तो वेन्स आपके सिकुड़ रहे हैं और उसमें स्टेन लगी हुई है, ठीक है ना। पहले केतु मरकरी ठीक। और हो गया ना, मरकरी के साथ केतु। अभी आप देखो क्या है, कि वही मैं कह रहा हूँ कि पहले मरकरी को आप ठीक करो, हम्म। केतु वाली डोमेन में आप नहीं। आ जाओ। मेरे मेरे पैनक्रेटिस में होता क्या है, वेन जो है ना वो सिकुड़ती नहीं है, लेकिन जैसा लेडीज में जो सिस्ट होते हैं ना, उस हाँ तरीके से मेल कैरेक्टर में अपने जो सलाया होता है, हाँ, मैं समझ गया, उस मैं आपकी सलाए बात से समझ एक गया। अभी लेयर देखो तैयार होता है, उसके कारण वो नस पत, मतलब वो बंद होने चालू होती है। मैं बात समझ गया। अभी इसको आप कॉम्बिनेशन लगाओगे तो वीनस मरकरी की कॉम्बिनेशन है ये। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ये सब वीनस वाले लक्षण है, ठीक है। सिस्ट। जी भैया। अभी आप देखो मरकरी क्या है, नर्व्स है, जितने वेन्स है ना वो चल रहे हैं उसके। वीनस उसमें ब्लॉकेज प्रॉब्लम दे रहा है सिस्ट बन के। बात आप पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ, जी ठीक है। भैया। तो अभी क्या, वीनस और मरकरी जैसे आपके ठीक हो जाएंगे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कल या परसों मुझे फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपसे बात करूंगा पर्सनली। कुछ और जी बात भैया। है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है भैया। जी तो भैया। यहाँ पे आपको दिख रहा, आपके चार्ट पे देखो एक प्रॉमिस है, यानी आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में, ऐसे लिखना होगा ये वरदान है या श्राप है। बहुत चीजों पे होता था ना पहले। तो आपके चार्ट में बहुत सारे प्लेनेट वरदान के रूप में और श्राप के रूप में दोनों खड़े हैं। दो चार जी प्लेनेट भैया। एकदम भर भर के खड़े हैं, भर भर के। बात आप समझो आप, ठीक है ना। तो क्या है, जी। अभी आपको उनसे निकलना है, आपको उनसे निकलना है, तो काम आपके बनेंगे। अभी देखो थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं। जैसे दिसंबर महीना आपका जो गया वो फुल ट्रैवलिंग में रहा। हाँ, 100%। सब कोई को चार्ट दिख रहा है यहाँ। दो हम्म। 12 से इनकी दिख रही है, 3 1 तक केतु वाली, हम्म। हाँ। सबको दिख रही है ना। हम्म। हम्म। केतु का एनएल कौन है, हम्म। हम्म। मून। मून अपने में ही ट्रैवलिंग कारक है। हाँ। हम्म।
कि बताना पड़ेगा मुझे कि मून भाई नहीं है, नहीं नहीं। है ना। हम्म। और केतु इनके चार्ट में यूटीबी है, हम्म। केतु इनके चार्ट में यूटीबी है। यूपी और भी। अभी मैंने आपको हिडन सीक्रेट बताया कि टफ टेबल पे देख लो आप, वो प्लेनेट क्या है। 10th हाउस को लेके केतु चल रहा है, 10th हाउस का है। सेकंड हाउस को लेके चल रहा है। 5th हाउस को भी सॉल्यूशन दिया है। हम्म। यानी दिसंबर महीना में इन्होंने जिसने सोल्यूशन दिया होगा, वो बंदा इनको खोज रहा होगा हम्म। कि भैया आप वही क्या हो रहा है चमत्कार कर दिए। इसलिए, वही हो रहा है, उसके कारण भी ट्रेवलिंग काफी बढ़ गया है। ठीक है। सेकंड हाउस आया, पैसे की बरसात हुई है दिसंबर महीने में, हम्म। स्टेटस बहुत बढ़ गया है। और इनकी सोल्यूशन, नमक उठा के भी किसी को दे दे, वो अमृत हो जाएगा। जी, 100% हुआ है अभी। ठीक है। संदीप जी, आप सुन रहे हो। हाँ अमित जी सुन रहा हूँ, अमित जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। प्लीज देख लो अब क्या काम कर रही है। मैं मेरी स्टार्टिंग जो लेक्चर थी वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, वो मैं बताया था कि अच्छा अमित जितने जी। वास्तुकार है, 4th हाउस लेके जो जी। चल रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, वो आगे जाके कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं। अटकना इन द सेंस ऑफ लाइफ में कुछ उनके साथ पेंस डाउन हो जा रहा है। रीजन ओके। बीइंग इज दैट वो 8वें घर का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर रहे अपने संग। आप भले वास्तु करो, कोई मना नहीं किया है, लेकिन आप जिस बेस पे करे हो, जो प्लेनेट की एनर्जी है, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप उसको अवॉइड करके सिर्फ 5 डायरेक्शन पे आप काम करके, 4 डायरेक्शन 16 डायरेक्शन काम करके कुछ नहीं होगा। पैसे तो आपको इंस्टेंट दिलवाएगा, आगे चल के आपको कहीं ब्रेक लगवा देगा। बात आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी ये समझ गया। दिसंबर महीना में इनको पैसे पूरे आए हैं, ट्रैवलिंग पूरी हुई है, जी। पैसे ज्यादा है, ट्रैवलिंग पूरी है, स्टेटस में गेन है, क्लाइंट फोन कर रहा है। उसमें बेचारे सचिन जी कहाँ किताब खोले, कहाँ वीडियो को सुने, हम्म। कहाँ टाइम है। तो इन्होंने केतु के वही हो डोमेन रहा में, भी है, अब देखो वही हो गलती रहा है। क्या किया आपने। अभी क्या होता, ये वीनस हमें दशा बहुत चुन के मिलता है, कि दशा को अगर पढ़ने आ जाएगा तो आप पहले से सावधान हो जाओगे। केतु जैसा प्लेनेट, मेलेफिक प्लेनेट, काल पुरुष कुंडली में लोग बोलता है केतु, अरे बाबा ये चीजों को काटता है। इसने बोला काटा, इसने तो सचिन अग्रवाल जी की लाइव बना दी दिसंबर महीने की, पूरे साल का निचोड़ निकाल के दे दिया। हम्म? जी भैया। लेकिन इन्होंने केतु के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने केतु के लिए कुछ भी नहीं किया। केतु ने कहा चल कोई बात नहीं, मेरा काम था देना, मैंने दिया, अब मेरा काम हम्म। आगे वीनस करेगा। हम्म। अभी वीनस का काम था पैसे देना, वो बीमारी दे गया, वो पेन दे गया। ठीक है। अभी अगर वीनस पे नहीं संभलेंगे तो आगे इनको सूर्य मिलेगा। आगे क्या मिलेगा इनको, सूर्य मिलेगा। सूर्य हम्म। क्या है, वो तपाने वाला काम है और स्टेटस देगा। तो कैसे देगा, वो अभी इनको ये सीखना है। इसीलिए मैं अमित कह जी, रहा हूँ कि केतु को इन्होंने अगर साध लिया होता उस मंथ में, तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती। अमित जी मैं एक चीज और देख रहा हूँ सचिन जी के चार्ट में। हम्म, पता नहीं सचिन जी ओपन फोरम में मानेंगे या नहीं, कोई बहुत पुरानी याददाश्त जुड़ी हुई है इन इनसे, छोड़ दो। उसको अभी बुला क्या, नहीं पा रहे। अभी वो टॉपिक पे अपने नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो अपने क्या है, अभी क्या है, जो चीज सामने चार्ट पे उस पर ही डिस्कस होगी। हम्म। ठीक है ना। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो आप कैसे डिकोड करोगे। तारक आप पढ़ रहे हो ना, हम्म। बात समझ में आ रही है आज तारक। आज ही मेरा मेरा यही क्वेश्चन था, मैं ही आज यही पढ़ रहा था। अब देख लो ये भी लक्षण शास्त्र है। अब तारक तो इस रूप में बोला, ये बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड लेके जाएगा मेरे से भाई, मैं फिर बता रहा हूँ। तारक बात समझ में आ गया। हम्म। आप जो चीज पढ़ रहे थे और बाद में वो चीज पढ़ाया जाएगा, और आप उसको वापस एक बार देख लोगे, आपकी लाइफ लॉन्ग रिवीजन हो गई, आपको पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। सही है ना। हम्म। ठीक है।
कुछ समझना सचिन जी इस चार्ट में, और तो बताओ, मैं और बताऊं आपको? नहीं भैया, खाली ये, बाकी तो सब अच्छा ही है, खाली ये हेल्थ संभल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। संभल जाएगा, संभल जाएगा, आप निश्चिंत रहो। अभी देखो सन आ जाएगा, तो सन इनके चार्ट में वो भी यूटी है, तीसरे घर को लेके चल रहा है, यानी अप्रैल से ये फिर निकल जाएंगे। जितने तो रेलवे उसमें की क्या करना है भैया? वेटिंग लिस्ट सब बढ़ाना शुरू कर देंगे सचिन जी, फुल फ्लेज में रहेंगे जी, ये। ठीक है। और तो उसके इनकी लिए क्या करना होगा भैया? अभी बढ़िया है, मेरी बात समझो। अभी देखो क्या, सन जैसा प्लेनेट, आप ट्रैवलिंग में बेशक रहो, लेकिन सन इज फैमिली ऑल्सो, सन इज एथिक्स ऑल्सो, उसको मेंटेन करनी है। ठीक है। सन सातवें घर को लेके चल रहा है, यानी अप्रैल में सेवेंथ हाउस आपका फुल फ्लेज एक्टिवेट हो जाएगा ना। जी। यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस जो आपकी अपनी खुद की है, आप तो किसी के अंडर में हो नहीं, जी। फिर आपकी नहीं। चालू हो जाएगी, फिर चालू जी। हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि सन का एनएल मरकरी है, वो भी पीछे छोटा भाई है, वो भी आठवें घर को लेके चल रहा है, छठे घर को लेके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा रोड़ा और बाधा देगा, लेकिन वो 11वें घर का भी कस्पल सब लॉर्ड है, यानी गेन्स आपके फिर होंगे। आप लिखवा के ला लो पैसे के मामला में, ये तो दिक्कत है कि आपको क्लाइंट पैसा बढ़ के देगा। ठीक है। जी भैया, दे दीजिए। मैं आपको दो तीन टिप्स और बता दे रहा हूं, आप वो टिप्स को लिख लो अपने कागज में। केतु के 3 नक्षत्र आते हैं, केतु के 3 नक्षत्र आते हैं, अश्वनी, मूल और मगा। ठीक है। आप कैलेंडर में ये 3 नक्षत्र को निकाल लेना स्पेशली, और प्रीवियस भी आपको कोई मेमोरीज अगर होगी, उस चार्ट पे देखना कि जब जब मून ने इस प्लेनेट पे ट्रांजिट किया होगा, भाई महीने में तो ये आया ही होगा, 2-2 दिन करके 6-8 दिन आया होंगे, वो दिन और आने जी। वाले आपके फ्यूचर में भी वो दिन आपके लिए कैसा जाएगा, नोट कर लेना। वो सबसे बढ़िया होगा, वो सबसे बढ़िया तो होगा। इस नक्षत्र को प्रिकॉशन में देखना है या? नहीं, इस नक्षत्र को बेनिफिशियल नक्षत्र में लेना है, यानी आपको सोल्यूशन इसी नक्षत्र में दे देनी है, पैसे इसी नक्षत्र में मांगने हैं, पैसे इसी नक्षत्र में आएंगे। ठीक है। करके देख लो एक बार, एक्टिवेट कर लो। अभी आपकी वीनस 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 कर रहा था, अब केतु 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 कर रहा हूं। जी भैया। हर प्लेनेट का अपना स्वभाव है, हर प्लेनेट की अपनी एक जुरिडिक्शन है, आपके चार्ट में वो प्लेनेट कैसा काम कर रहा है, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप सब चीज अपने हिसाब से कर लोगे। यू आर द कंट्रोलर, यानी गाड़ी की स्टीयरिंग अब आपके हाथ में आ जाएगी। भले रास्ते के गड्ढे खराब हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है ना, आप स्लो चला सकते हो, रोक के चला सकते हो, लेकिन गाड़ी की स्टीयरिंग ही आपके हाथ में नहीं है, तो फिर गाड़ी कहाँ गिरेगा, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। जी भैया। इसी चार्ट पे आज हम बीटीआर थोड़ा करेंगे। सबको ही है ना, अनिका जी आप हो ना, संदीप जी आप हो? हाँ अमित जी, हूँ अमित जी। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आपने सुना ही होगा। जी अमित जी। ये चार्ट तो परफेक्ट है, हम वैदिक में भी देख लेते हैं, दशा भी हमें ठीक बताता है, पीडी भी ठीक बताती है, तो भी हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की क्या दरकार है? दरकार ये है कि केपी में टाइम सेंसिटिव बहुत बड़ा मायने रखता है। हर 4 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में एक सबलॉट बदल जाता है, 8 मिनट में सबसे मेजर बदल जाता है, यानी 10 मिनट का भी टाइम का अगर ऊपर नीचे हो गया, तो पूरी की पूरी आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। केपी में 10 मिनट की बहुत मायने है। और केपी में ही नहीं, अगर हम वैदिक में भी जाए, तो जितने हमारे डिविजनल चार्ट्स हैं, ठीक है, लगन तो चलो 2 घंटे का आपको मिला हुआ है, आप उस पर काम कर रहे हो, लेकिन जितनी भी डिविजनल चार्ट है, जितनी आगे बढ़ोगे,
वो भी टाइम सेंसिटिव है। यानी D60 चार्ट पहुंचते पहुंचते अगर आपका टाइम एक्यूरेसी नहीं हुआ तो प्रेडिक्शन वहां से भी सही नहीं आएगी। यानी हमें बीटीआर तो करना पड़ेगा। बीटीआर करने के दो तीन सरल नियम है, सरल और सिंपल। अगर ज्यादा आप इस पे जाओगे तो बीटीआर आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर इसके लिए आपको एक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एज सिंपल एज आप इसको फॉलो करोगे, आप क्विक देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे सिंपल फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आप चार्ट खोला मैंने सचिन जी का और देखा कि भाई इनके फर्स्ट कस्प में प्लेनेट क्या क्या मुझे आ रहा है। ये सैटर्न भी आएगा, साइन लॉर्ड, यानी मुझे फर्स्ट कप्स में सैटर्न जुपिटर वीनस ये मुझे प्लैनेट दिख गए ना। तो सबसे पहले मैं इनको बिना आरपी थ्योरी यानी रूलिंग प्लैनेट के बगैर मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि इनकी क्या ये टाइमिंग एक्यूरेट है। सही है। तो मैं जल्दी से चला गया, मैं इनके नाइन्थ कप्स पे, 9th हाउस में। ये नाइन्थ इसकी डीएनए है। अगर इनका पहला कप्स का एनएल 9 का सबलॉट बन जाता तो मैं कहता ये सही है, यानी ये जुपिटर हो जाता तो सही है। ठीक है, फर्स्ट कप्स का सबलॉर्ड इनका वीनस है, 9 का वीनस हो जाता तो मैं समझता कि ये चार्ट सही है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं इनके चार्ट में। ऐसा हुआ क्या? अरे बोलो आप लोग। नहीं 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 हुआ। नहीं हुआ, डरने की बात नहीं है। राशि लॉर्ड है ना। नहीं, अभी वो तो लास्ट ऑप्शन है, अभी थोड़ा थोड़ा स्टेप, बेबी स्टेप। देखो काम अगर बेसिक से ही हो जाए ना, हमें क्या बोला, सबकी चीर फाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं वो डॉक्टर बनाना चाहता हूं जो देखकर छोटी गोली देख के ट्रीटमेंट हो जाए। चीर फाड़ वाला कोई काम ज्यादा मत करो। चलो यहाँ देख लिया हमने कि फर्स्ट कप्स में हमें मिला नहीं, 9th कप्स में हमें मिला नहीं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट कप का साइन लॉर्ड हमें सैटर्न मिल गया जो 9 के साथ कनेक्शन बना रहा है, ये अनिका जी ने बोला। चलो ये भी थ्योरी में मान लेता हूँ, लेकिन मुझे डीप चाहिए भाई। अकॉर्डिंग टू थ्योरी बीटीआर में अभी क्या है, थोड़ा सा मैं देखूंगा कि फर्स्ट कप्स का एनएल कौन है। जुपिटर है, सबको दिख रहा है। हम्म। 9th कप्स का एनएल कौन है? सैटर्न। जुपिटर का एनएल कौन है? मून। सैटर्न का एनएल कौन है? मून। ये चार्ट परफेक्ट है। पहला स्टेप क्या बोला तारक मैंने, कि आपके फर्स्ट कप्स में आपका एनएल या 9th का एसएल बन जाए। फर्स्ट कप्स का एसएल 9 का एनएल बन जाए, या फिर 9 का एसएल फर्स्ट का एनएल बन जाए, या फिर 9 का एनएल फर्स्ट का एसएल बन जाए। तो ये फर्स्ट केस में तो इनका मैच हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट का एनएल और 9 का एनएल का नक्षत्र लॉट, स्टार लॉट सेम होने चाहिए। आ गया? अगर ये भी नहीं मिलता तो क्या करते आप? तो मैं इसका फर्स्ट का एसएल 9 का एसएल को उठाता और दोनों का एनएल देखता। लेकिन हमें सेकंड स्टेप पे ही मिल गया। यहां तक थर्ड स्टेप है जो आपको चार्ट में देख के बतानी है। यहां तक अगर किसी को समस्या आ रही है तो बताओ मेरे को। आप संदीप जी आप बताओ मेरे को।
नहीं अमित जी, कोई समस्या नहीं है अमित जी। क्योंकि आपको आपके चार्ट में भी, आपके बच्चों के चार्ट में ये देखनी है जी अमित जी। कि चार्ट की जो डॉक्टर ने आपको टाइमिंग बताया है, एग्जैक्ट वही टाइम बताया है ना, 5 मिनट आगे पीछे हो गई है, 10 मिनट आगे पीछे हो गया, ठीक है। सम, जी फर्स्ट अमित। स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप हमें यहाँ लगा के देख लेना है। समझ में आ गए? जी बहुत अमित जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां से हमें मिल जाएगा। लेकिन मान लो यहां से भी हमें नहीं मिला और आपके मन में डाउट रह गया कि भाई ये बीटीआर शायद हमारा अधूरा रह गया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हम लोग अभी के रूलिंग प्लैनेट उठाएंगे। हमने आरपीस निकालना सीखा था ना अनिका जी, आरपीस निकालना सीखा था। लग्न का नक्षत्र लॉर्ड, हाँ। लग्न का साइन लॉर्ड, हम्म। मून का नक्षत्र लॉर्ड, मून डे का लॉ साइन लॉर्ड और और डे डे लॉर्ड, 5 रूलिंग। ठीक है। हमें मिल गया, यानी अभी अगर मैं देखूं तो अभी असेंडेंट लॉर्ड आपका वीनस है, आपका एनएल, सन, वीनस और वीनस, ये 4 प्लैनेट रूलिंग में निकल कर आए हैं। असेंडेंट का एनएल वीनस है, साइन लॉर्ड सन है, मून का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है, ठीक है, मून का साइन लॉर्ड सन है और डे लॉर्ड वीनस है। ये हम आरपी मेथड से निकालेंगे, पर हमें देखना कैसे है? सचिन जी मेरे पास आज ही आए और इसी वक्त ही आए, क्योंकि अभी हमारी बात हुई नहीं लास्ट 10 दिन से। आते सचिन जी ने कहा कि मैं बीमार हूं। क्या बोला संदीप जी? मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूं और मुझे पीड़ा बहुत जबरदस्त है, मुझे पीड़ा, पेन। बहुत जबरदस्त है। तो पेन का हाउस कौन सा है? 8th हाउस। अभी आपने देखा 8 का सबलॉट कौन है? उनके चार्ट में 8वें घर का सबलॉट कौन है? है ना। वीनस। वीनस है। अभी वीनस। आरपी, आरपी जो आपने बनाया है नीचे में, ये अभी की आरपी निकली हुई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें वीनस आपको दिख रहा है, प्रोमिनेंट। हम्म। बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। असेंडेंट का नक्षत्र लॉर्ड भी है, मून का भी नक्षत्र लॉर्ड है। हाँ, यानी ये चार्ट 100 to 100% सही है, 100 to 100% सही है। ये वाला कर रहा हूँ। समझ में आ गई तारक? हम्म। मान लो मैं ये चार्ट नहीं देखता, चार्ट खोला, खोलते ही मुझे एक सवाल आया और मैं तुरंत देख, मैं अपने लिए, अगर सचिन जी ने मुझसे पूछा भी नहीं होता तो भी मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं जो इनको उपाय बता रहा हूँ, जो मुझे कैलकुलेशन करनी है, ये चार्ट सही है ना, तो मेरी नजर इस आरपीस पे जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सवाल पूछ दिया। यानी कोई बंदा आपके पास मैरिज का चार्ट लेकर आ रहा है और मैरिज के क्वेश्चन कर रहा हो, आपको एक बार 7 कस पे लाइन पे आपको देख लेनी है कि वो प्लेनेट आपके आरपीस में अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए ये चार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, अब इस चार्ट पे आप काम करो, गो अहेड, कोई नहीं रोकेगा, आप जो बोलोगे वो सही होगा। अगर कोई बोल रहा है मुझे विदेश जाना है, फॉरेन जाना है, तो मैं कौन सा कप्स को देखूंगा संदीप जी? कोई मेरे पास आया और बोल रहा मुझे फॉरेन जाना है, तो मैं कौन से हाउस को पकड़ूंगा, कौन से हाउस के कप्स को 12th। पकड़ूंगा? 12th हाउस। तो ट्रैवलिंग। 12th हाउस के कप्स में जो प्लेनेट है वो मुझे आरपीस में दिखने चाहिए, जी। वो शो करेगा। तो आप समझ लेना कि वो चार्ट बिल्कुल सही सही है। है। कोई घर लेने के लिए आ रहा हो कि सर मुझे घर बनानी है, मुझे घर परचेस करनी है, घर में दिक्कत हो रही है, घर लेनी है, वो कौन से कप्स की बात कर रहा है? चौथे की, फोर्थ। फोर्थ की। तो आपको फोर्थ कप्स की लाइन पकड़ लेनी है और
फोर्थ कप्स पे जो प्लेनेट आ रहा है वो आपके अभी के आरपीज में शो होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी वो चार्ट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है निका जी? हाँ जी। कोई भी क्लाइंट आपको चार्ट लेकर आया हो, आप चार्ट को खोलो, केपी चार्ट आपको खोलनी पड़ेगी फाइन हाँ ट्यून करने के लिए। आप हाँ। उस चार्ट के कफ्स पे चले जाओ और जो सवाल वो पूछ रहा है, जिस कंसर्न के लिए वो आपके पास वो विजिट किया है, उस कंसर्न हाउस को आपको देख के आपके अभी के आरपी जो आपके ऑलरेडी कंप्यूटर पे फ्लैश होते हैं सॉफ्टवेयर पे, हम्म। वो आपको देख के आप एक बार उस पर नजर हो जाना चाहिए। क्या वो प्लेनेट आपके आरपीज में दिख रहा है? तो आप समझ लेना वो चार्ट बिल्कुल सही है। ठीक है। इस तरह से चार्ट की कंफर्मेशन आपको दे देनी है। ठीक है? हम्म। सचिन जी समझ में आ गई? यानी आज सचिन जी की बीटीआर भी हो गई इस चार्ट पे। हमने बीटीआर हो गया ना सचिन जी की चार्ट पे, जी भैया। कि सचिन जी की चार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, टाइम एकदम एक्यूरेट है। इस टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। ठीक है? आपको इस पैटर्न से बीटीआर करना है। सिंपल है फर्क। हम्म। कोई टफ लगा पहले बताओ? नहीं टफ तो नहीं है। नहीं है। तो जब टफ नहीं लगा तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।